महागठबंधन बिना पतवार के चल रही है। जो महागठबंधन में जो मांझी थे वही कश्ती से कूद गए हैं, लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे दिए जाने के बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है, तो वहीं मांझी के एनडीए में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इसी बीच भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। कहा कि महागठबंधन अब बगैर पतवार की नाव है, इसका मांझी बीच मझधार में ही साथ छोड़ गया है। ऐसे में जब महागठबंधन अपने सहयोगी साथियों को रोकने में सक्षम नहीं है, तो फिर वो मोदी को सत्ता में आने से कैसे रोकेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया और जनता में नाराज़गी थी पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेज़ी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दिन रात काम करना, 24/7 काम करना, तेज़ी से काम करना। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसका तेज़ी से काम करके उद्घाटन भी वही करते हैं। यही सीखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र से आप कुछ ना सीखे, तो कम से कम मोदी जी से कंपटीशन करके काम में कर लीजिए। तेज़ी से काम कैसे होता है? नरेंद्र मोदी जी अगर 900 करोड़ का संसद बनाते हैं तो देश दुनिया में चर्चा होती है, और यहाँ 1000 करोड़ से ऊपर का जो पुल है वो बिहार में कभी उड़ जाता है हवा में, फिर बह जाता है और ढह जाता है। यही तो बिहार की सरकार का काम है। आखिर क्या वजह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक जांच लिपापोती कह दी गई। यही काम है। तो तेज़ी से काम कीजिए। चुनाव तो वक्त पे होंगे, और चुनाव जब भी हों आएंगे तो मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। और जदयू के लोग, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग सिर्फ बाहर से लोग बुलाएंगे, उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यहाँ बैठक करेंगे। और बैठक तो पुल गिर गया इस पर करनी चाहिए थी, डेवलपमेंट में तेज़ी लाने पर करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, और यहाँ जितने गठबंधन के साथी उनके आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में भी 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का और उसका गठबंधन जीतेगा। देखिए, महागठबंधन बिना पतवार के चल रही है। जो महागठबंधन में जो मांझी थे वही कश्ती से कूद गए हैं, और महागठबंधन में अब कोई मांझी नहीं है। तो ये उनके लिए बड़ा झटका है। आप तो बाहर से लोगों को बुला रहे थे, और जब अपना सहयोगी आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाहर वाले को क्या संभालेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बात तो सबको मालूम था कि वो जहां कहीं भी थे बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, वहां से मिलकर वो सब कुछ तय कर लेते थे। फिर हमारे यहाँ भी आकर कहते थे कि हमको कुछ अलग चाहिए। इसलिए हमने जीतन राम मांझी से बोला था कि या तो अपनी पार्टी तो जेडीयू में मर्ज कर दीजिए या महागठबंधन से अलग हो जाइए। मांझी ने विलय होने के बजाय महागठबंधन से अलग होना बेहतर समझा, और उनके बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।